इट्स माइन। इट का मतलब होता है यह, इज का मतलब है दोस्तों, इट्स में इट और इज को मिला करके लिखा गया है शॉर्ट करके। इट्स का मतलब होता है ये है, माइन यानी मेरा। अच्छा, मेरा में यहाँ पर अधिकार है, इट्स माइन, ये मेरा है, ठीक है, इस तरह से यूज़ हो रहा है। ये मेरा है, इट्स माइन, नोट कर लें। दिस मोबाइल इज़ माइन, ये फ़ोन मेरा है, ठीक है। इट्स माइन, ये मेरा है। आस्क हिम, आस्क का मतलब होता है पूछना, और हिम का मतलब होता है उसे या फिर उससे कह लें। आस्क हिम, उससे पूछो या फिर उसे पूछो, दोनों ही सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। आस्क हिम, उसे पूछो या फिर उससे पूछो। नो वे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। नो वे का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं, यानी ना कहने की भी अब कोई गुंजाइश नहीं बची भाई, बिल्कुल से नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि ये काम हो। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। इट्स योर्स, इट्स का मतलब फिर से आ गया ये है, आप जानते हैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है। इट्स ये है, योर्स, योर्स का मतलब हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा है, या हम कह लें ये आपका है। उसके बाद है आस्क। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करेंगे? इट्स योर मोबाइल, ये तुम्हारा मोबाइल है। इट्स योर पेन, या इट्स योर्स पेन, ये तुम्हारी पेन है, ठीक है। आस्क समवन एल्स, आस्क का मतलब होता है पूछना, समवन यानी कोई, और एल्स का मतलब होता है और। अच्छा, कोई कह लें या किसी कह लें, दोनों ही सेंस में आप यूज कर सकते हैं। आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछ लो, कोई और से पूछ लो। आस्क समवन एल्स, ठीक है, नोट कर लें दोस्तों जल्दी से। भाई किसी और से पूछ लो, आस्क समवन एल्स। ये बात किसी और से पूछ लो, आस्क समवन एल्स दिस। आस्क समवन एल्स दिस एड्रेस। नॉट नाउ, नॉट का मतलब होता है नहीं, और नाउ का मतलब होता है अभी। तो अभी नहीं, नॉट नाउ, ठीक है, अभी नहीं, नॉट नाउ। उसके बाद है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। अच्छा, जब हाल ही में आपने कोई चीज़ खरीदी है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिसेंट, ठीक है। तो हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में। रिसेंटली मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, रिसेंटली मैंने एक कार ख़रीदी, रिसेंटली मैंने एक बाइक ख़रीदी। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आई विल पे, आई विल पे का मतलब होता है मैं चुकाऊंगा, ठीक है, मैं चुकाऊंगा या फिर मैं अदा करूंगा। अब यहाँ पे चुकाऊंगा मतलब बिल का भुगतान करना। देखिए, पे का मतलब होता है भुगतान करना, मैं इसको अलग लिख दे रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। पे का मतलब होता है भुगतान करना, अदा करना, दोनों ही के लिए यूज़ करते हैं, हाँ। लेकिन आई विल पे, विल लगा है तो हमारा जो सेंटेंस है वो आने वाले समय यानी फ्यूचर में चला जाएगा। आई विल पे, मैं भुगतान करूंगा या फिर मैं अदा करूंगा। आई विल पे। वीक्स एगो, वीक्स कहते हैं सप्ताह या फिर हफ्ते को, तो वीक्स यानी हफ्तों पहले, हफ्तों पहले, वीक्स एगो। उसके बाद है मंथ्स एगो, महीनों पहले, ठीक है, मंथ्स एगो, महीनों पहले। दोस्तों नोट करते चलें हमारे साथ साथ, ठीक है। तो गाइज आप लोग को मैं बता दूं, मैं हूं सुफियान सर, और यूट्यूब पर, और आप देखेंगे हमारे दो चैनल्स हैं यूट्यूब पर, एक स्टोरी का चैनल है, और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस देखने हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान पर आ सकते हैं। आई विश हम यूज करते हैं काश कि ऐसा होता, तो आई विश का मतलब होता है काश, काश वो पास हो जाता। आई विश वो पास हो जाता, ठीक है ना। आई विश आई कैन गो, काश मैं जा सकती। फिर है डोंट गो,
डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है, डू और नॉट का, ठीक है। तो डू नॉट यानी मत करो या मत जाओ। गो का मतलब हो गया जाना, डोंट गो मत जाओ। डोंट लीव, अब डोंट का मतलब फिर से मत हो गया। देखिए डोंट में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डू और नॉट इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। लीव का मतलब होता है छोड़ना या निकलना। अच्छा, निकलना भी इसका मीनिंग है और छोड़ना भी इसका मीनिंग है। तो डोंट लीव मत छोड़ो, डोंट लीव मत निकलो। जैसे इससे बनता नहीं, डोंट लीव मी अलोन कि मुझे अकेला मत छोड़ो, डोंट लीव मी अलोन मुझे अकेला मत छोड़ो। इट्स सीम्स, इट्स यानी कि यह है, सीम्स का मतलब लगता, कि ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान पर जाएं, जाकर के विजिट करें, वहां पर आपको फुल वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।